Hello everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series, and this will be the LRDI set number 74 from CAT 2018 paper. Now we'll look at the question. So the question says, there are only 4 brands at entry-level smartphones called A, B, C, and D in our country. Details about the market share, unit selling price, and profitability defined as the profit as a percentage of revenue for the year 2016 are given in the table below. मतलब ब्रांड ए बी सी डी का मार्केट शेयर, यूनिट सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन 2016 गिवन है। ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी डिफाइंड कैसे? एज द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू। मतलब जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू इनटू 100 करके प्रॉफिट परसेंटेज निकाला हुआ है। ठीक है। अब आगे क्या गिवन है? In 2017, sales volume of entry-level smartphones grew by 40% as compared to that in 2016. तो let's make a टेबल फॉर 2017। हमें पता है ब्रांड है पहले वाला कॉलम, ब्रांड। ठीक है। देन मार्केट शेयर, देन यूनिट सेलिंग प्राइस, एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज। ठीक है। दिस इज ऑफ 2017। वी हैव 4 ब्रांड्स ए, बी, सी एंड डी। ठीक है। नाउ कमिंग टू द फर्दर इंफॉर्मेशन, वी नो दैट कि मार्केट शेयर जो है वो इतना इतना था पहले। अब लेट्स सी कि 2017 में कैसा होता है। वी नो कि जो टोटल मार्केट है वो 40% से बढ़ गया है। ठीक है। तो पहले अगर मार्केट में लेट्स से 100 आइटम्स बिक रहे थे, उसमें से 40% ए बेच रहा था, 25%। उसमें 40 आइटम्स ए ने बेचे हैं, 25 आइटम्स बी ने बेचे हैं, 15 आइटम्स सी के होंगे, एंड 20 स्मार्टफोन्स जो हैं डी के होंगे। सो इफ इट वाज 100x, these all were 40x, 25x, 15x एंड 20x। अब आगे क्या लिखा है? सी ऑफर्ड 40% डिस्काउंट ऑन द यूनिट सेलिंग प्राइस इन 2017। तो 40% डिस्काउंट बता दिया सी ने। तो इसका मतलब जो उसका यूनिट प्राइस है वो कितना हो गया? 60% ऑफ 30,000, क्योंकि 40% उसने डिस्काउंट दिया है, विच इज हाउ मच? 18,000। ये 18,000 का यूनिट प्राइस हो गया ऑफ बी, विच रिजल्टेड इन द 15% इंक्रीज इन मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर उसका 15% इंक्रीज हो गया, 25 का कितना हो गया? 40। ईच ऑफ द अदर 3 ब्रांड्स लॉस्ट 5% ऑफ द मार्केट शेयर। तो 40 जो ए का पहले था वो कितना हो जाएगा? 35। सी का जो 15 जो था वो हो जाएगा 10, एंड डी का जो 20 था वो हो जाएगा 15। एंड जो टोटल मार्केट है वो 40% बढ़ चुका है, 40% ग्रो किया एज कम्पेयर टू 2016। तो अगर पहले 100x आइटम्स बिक रहे थे, सो वी नो दैट इन 2017 40% बढ़ के 140x आइटम्स बिक रहे हैं। उसमें से 35% मार्केट शेयर अब ए का है, क्या बोलते हैं, 40% बी का, एंड सो ऑन। However, the profitability of C came down to half of its value in 2016. अब 2016 में C की profitability कितनी थी? 40। Now it became how much? We're talking about C ना, sorry. So ये मैंने B में डाल दिया 18%, ये सब मैंने B का डाल दिया। C ने अपना प्राइस घटाया, राइट? C ने made its unit price to 60% of 30,000 which is 18,000। उसका मार्केट शेयर कितना हो गया? Which resulted in the 15% increase in the market share। तो ये 15 का कितना हो जाएगा?
30%। ठीक है। एंड बाकी सबका क्या बता रहे, 5-5% कम हो गया, तो बी ए का कितना हो जाएगा 35%, बी का कितना हो जाएगा 20%, एंड डी का कितना हो जाएगा 25%। क्योंकि 15% इंक्रीज हुआ मार्केट शेयर में किसके, सी के प्राइस घटाने से। सी का जो पहले था 15 अब हो जाएगा 30, बट द प्रॉफिटेबिलिटी केम फ्रॉम 40 to 20%। ठीक है। आगे क्या लिखा है, द यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ द अदर थ्री ब्रांड्स एंड द प्रॉफिटेबिलिटी रिमेन सेम इन 2017 एज दे वर इन 2016। तो बाकी सब सेम रहा है, तो यानी यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ ए हैज रिमेन 15,000, बी का 20,000 हैज रिमेन, डी का 25,000। प्रॉफिटेबिलिटी ए की रही है 10 सेम, बी की रही है 30, सी का रिड्यूस होकर 20 हो गया है, एंड डी का रिमेन्ड एट 30। ठीक है। नाउ कमिंग एट द क्वेश्चंस, इफ वी सी की ये 35% है, इफ वी कैन जस्ट राइट द वैल्यूज। 35% ऑफ 40, जैसे पहले ए वॉज सेलिंग 40x मोबाइल फोन्स, नाउ कितना हो जाएगा 35% ऑफ 140, विच इज हाउ मच, 277, 49x। नाउ इट इज सेलिंग 49x स्मार्टफोन्स। तुम बोलोगे पहले से बढ़ कैसे गया, जबकि 5% मार्केट शेयर रिड्यूस हुआ है, दैट्स बिकॉज ओवरऑल मार्केट बढ़ गया है। पहले 100x का मार्केट था, अब 140x का मार्केट है। तो हमने ए का निकाल लिया, बी का कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 140 कितना होता है 28x। बी ने बेचा है कितना 28x, सी ने कितना बेचा है 30% ऑफ 140, विच इज हाउ मच 42x, एंड 25% ऑफ 140 कितना हो जाएगा 35x। ये सब इन्होंने बेचा है इन 2017। इधर हमने एक गलती की है, क्या ये 25 नहीं होगा, हमें पता है डी इंस्टेड ऑफ 5% गिरा है, नॉट बढ़ा है, हमने गलती से बढ़ा दिया था उसको, सो इट विल बिकम 15%, एंड 15% ऑफ 140 इज हाउ मेनी एक्स, 21x। ठीक है। अब इसका तुम सम कर लोगे तो 140x आएगा, जो पहले 154 बन रहा था, बिकॉज हमने 10% बढ़ा दिया था, इंस्टेड ऑफ 15 वी हैड 25%। ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे, अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1 says the brand that has highest revenue in 2016 is, highest revenue किसका है, नाउ वी कैन हैव रेवेन्यू कितना हो जाएगा, मार्केट शेयर, यानी हमें पता है कि कितनी यूनिट सेल कर रहा है ये 40x इंटू यूनिट सेलिंग प्राइस। तो अगर इफ वी सी कितना हो जाएगा, ये ए का 2016 में कितना हो जाएगा 40x इंटू 15,000, विच इज हाउ मच 600,000x। बी का कितना हो जाएगा 500,000x। सी का कितना हो जाएगा 15x इंटू 30,000, विच इज हाउ मच 450,000x। एंड डी का भी अगेन 20 इंटू 25,000, 500,000x, which is highest. We know that the highest revenue earning firm in 2016 is A. ठीक है, उसका आ रहा है 600,000. Now coming to the next question. Next question says the brand that has the highest profit in 2016. अब हमें प्रॉफिट कैसे निकालना है, रेवेन्यू तो पता चल गया, प्रॉफिट कितना आएगा, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कितना प्रॉफिट है, हमें पता है 10% ऑफ रेवेन्यू, बिकॉज हमें पता है प्रॉफिटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू। 10% ऑफ 600x इज द प्रॉफिट, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 60,000। बी के लिए कितना हो जाएगा 30% ऑफ 500x, विच इज 150,000।
सी का कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 40% ऑफ 450, which is how much? 40% of 450 is how much? 180,000. And for D, it's 30%. So 30% of 500,000 is again 150,000. So which one has the highest profit in 2016? Firm number C. So firm number C has the highest profit in 2016. इसका आंसर क्या हो जाएगा? Option number D. Now coming to the next question, it says the brand that had the highest profit in 2017. अगर अब हम देखें तो 2017 में रेवेन्यू कितना आ जाएगा? A, B, C and D. 2017 में what's the revenue of A? Let's ignore the 1000 वाला figures because वो सबका common ही है. So we'll put 49 into 15, 49x into 15, which is how much? 490 plus 245, which is how much? 537, 735x, 735,000 है, but ठीक है, we are ignoring the thousands. ये उसका हो जाएगा रेवेन्यू. बी का देखें तो कितना हो जाएगा? 28 इंटू 20,000, विच इज हाउ मच? 28 इंटू का ट्वाइस कितना होता है? 56, राइट? 560,000 एक्स हो जाएगा इसका बी का रेवेन्यू. सी का कितना हो जाएगा? 42x इंटू 18,000. सो 42 इंटू 18 वी हैव टू कैलकुलेट, राइट? 42 इंटू 18 ये कितना हो जाएगा? 6, 32, 33, 2, 4, 6, 5, 7, 756,000 एक्स सी का रेवेन्यू. Now coming to D, we know 25 into 20, which is 525. 525,000 x. ये इसका रेवेन्यू हो जाएगा. Now coming to the profitability. Profitability परसेंटेज कितना है? इसका है 10%, which will make it 73.5x. इसका कितना है? 30%, which will make it how much? 56 into 3, right? 56 into 3 is how much? 150 plus 18, 168x. C का कितना है? 20% of 75.6, which is how much? 150 plus 1.2, 150, 1.2 x. ठीक है. एंड इसका कितना है? 525 इंटू का 525 का 30%, which is 52.5 into 3, 6, 7 and then 15, 157.5x. ये इसका प्रॉफिट है. ये सब इंटू 1000 है ऑब्वियसली. सो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? बी. So the brand earning the maximum profit in 2017 is which one? B. ठीक है. Now coming to the last question, the complete list of brands whose profit went up in 2017 from 2016 is. हमें पता है A का 60,000 से 73,500 चला गया. So A तो है for sure. If we look at B, उसका 150,000 से 168,000 गया है. B is also has increased profits. If you look at C, उसका 180,000 से 151,000 चला गया. So C has decreased the profit from 2016 to 2017. Coming to D, it went from 150 to 157.5. तो D का भी profit increase हुआ है. तो किन किन firms का profit increase हुआ है? A, B और D. A, B and D. Option number D. ठीक है. तो जिसने चेंज किया था अपनी स्ट्रैटेजी उसी का लॉस हुआ है, बाकी सबका प्रॉफिट ही हुआ है. ठीक है. So that's why you need to be really careful while you make your strategies. So I hope the following
set was clear to you. For any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.